वेलकम टू अनदर लेक्चर ऑफ स्टीरियो केमिस्ट्री। और हमने लास्ट लेक्चर में देखा था इनैंशियोमर और डायस्टेरियोमर क्या होता है, ठीक है। तो इस लेक्चर में हम देखेंगे कॉन्फ़िगरेशन कि भाई कॉन्फ़िगरेशन होता क्या है। कॉन्फ़िगरेशन में क्या देखने वाले हैं, तो यहाँ पर इसके टाइप्स देखने वाले। पहला है एब्सोल्यूट कॉन्फ़िगरेशन, ठीक है। दूसरा है रिलेटिव कॉन्फ़िगरेशन, ठीक है। तो ये हम देखने वाले हैं एब्सोल्यूट कॉन्फ़िगरेशन क्या होता है और रिलेटिव कॉन्फ़िगरेशन क्या होता है, ठीक है। तो एब्सोल्यूट कॉन्फ़िगरेशन जानने के लिए हमको पहले तो ये कॉन्फ़िगरेशन क्या है यही पता लगाना होगा, ठीक है। तो ये क्या होता है, पर्टिकुलर अरेंजमेंट होती है ग्रुप की या फिर एटम्स की। क्या होती है, पर्टिकुलर अरेंजमेंट ऑफ ग्रुप्स एंड एटम्स इन अ स्पेस कैरेक्टराइजिंग पर्टिकुलर स्टीरियोआइसोमर। समझ में आया आपको? पर्टिकुलर क्या बोला मैंने आपको, पर्टिकुलर अरेंजमेंट होगी किसकी, एटम्स और ग्रुप्स की। किसकी होगी, एटम्स और ग्रुप्स की, जो कि पर्टिकुलर, ये कहां पर होगा, ये सब कुछ, ये स्टीरियो केमिस्ट्री चल रहा है तो ये कहां पे होगा, सब कुछ स्पेस में। तो यहां पर लिखेंगे इन अ स्पेस पर्टिकुलर अरेंजमेंट ऑफ एटम्स और ग्रुप्स इन ए स्पेस, ठीक है, इन ए स्पेस कैरेक्टराइजिंग पर्टिकुलर स्टीरियोआइसोमर, ठीक है। तो यहां पर अगर हम देखेंगे तो ये क्या है, कॉन्फ़िगरेशन मतलब ये पर्टिकुलर अरेंजमेंट रहेगी, पर्टिकुलर अरेंजमेंट ऑफ एटम्स और ग्रुप्स इन अ स्पेस, पर्टिकुलर अरेंजमेंट ऑफ एटम्स और ग्रुप्स इन अ स्पेस कैरेक्टराइजिंग, कि जो दिखाते हैं, क्या दिखाएंगे कि भाई पर्टिकुलर स्टीरियोआइसोमर बना है, उसको हम कहेंगे कॉन्फ़िगरेशन। तो अब कॉन्फ़िगरेशन मतलब क्या कि कुछ तो भी फिक्स रहेगा। तो आपके बुक में अगर हम देखेंगे तो वहाँ पर एग्जाम्पल है, किसका दिया हुआ है, उन्होंने एग्जाम्पल दिया हुआ है लैक्टिक एसिड का। उन्होंने इनैंशियोमर ऑफ लैक्टिक एसिड COOH, कार्बन OH CH3H OH CH3H COOH, ये है लैक्टिक एसिड। इसका एग्जाम्पल उन्होंने दे रखा है आपके बुक में। तो यहाँ पे देखो ये पर्टिकुलर अरेंजमेंट है कि नहीं, यहाँ पे OH है, यहाँ पे COH है, यहाँ पे CH3 है, यहाँ पर H है, यहाँ पर कुछ तो भी पर्टिकुलर अरेंजमेंट है, यहाँ पर भी, यहाँ पर OH है, यहाँ पर CH3, यहाँ पर COH है, यहाँ पर CH3 और यहाँ पर H है। तो ये पर्टिकुलर अरेंजमेंट जो होती है स्पेस में, ठीक है, इसको हम कहते हैं कॉन्फ़िगरेशन। समझ में आया आपको ये कॉन्फ़िगरेशन मतलब क्या है? तो अब यहाँ पर उसके बाद में क्या रहेगा हमारा, एब्सोल्यूट कॉन्फ़िगरेशन मतलब क्या। तो एब्सोल्यूट कॉन्फ़िगरेशन मतलब क्या, एक्चुअल अरेंजमेंट होती है एटम्स और ग्रुप की स्पेस में, कुछ तो भी उसकी खुद की अरेंजमेंट जो होगी उसको हम कहेंगे एब्सोल्यूट कॉन्फ़िगरेशन, ठीक है। एब्सोल्यूट में क्या आएगा फिर हमारा, ये आपको समझ में आ गया, ये क्या बोला मैंने तो इसमें अब और क्या रहता है, एब्सोल्यूट। एब्सोल्यूट कॉन्फ़िगरेशन,
तो एब्सोल्यूट कॉन्फ़िगरेशन में क्या है, द एक्चुअल अरेंजमेंट ऑफ एटम इन स्पेस ऑफ ऑप्टिकली एक्टिव कंपाउंड, द एक्चुअल अरेंजमेंट of atom or molecule in a space, ये एक्चुअल अरेंजमेंट होगी एटम और मॉलिक्यूल की इन स्पेस ऑफ ऑप्टिकली एक्टिव कंपाउंड, क्या होगा, ऑफ ऑप्टिकली एक्टिव कंपाउंड। तो ये एक्चुअल अरेंजमेंट होगी एटम और मॉलिक्यूल की स्पेस में जो कि ऑप्टिकली एक्टिव कंपाउंड होगा, ठीक है। तो ऑप्टिकली एक्टिव कंपाउंड की एक्चुअल जो कॉन्फ़िगरेशन रहेगा, एक्चुअल अरेंजमेंट जो रहेगी, उसको हम कहेंगे एब्सोल्यूट कॉन्फ़िगरेशन, उसको हम कहेंगे एब्सोल्यूट कॉन्फ़िगरेशन, ठीक है। तो यहाँ पर अब ये एब्सोल्यूट कॉन्फ़िगरेशन मतलब क्या है, अब कॉन्फ़िगरेशन मतलब क्या है कि भाई अरेंजमेंट है, ये क्या होती है, अरेंजमेंट किसकी, एटम्स, ग्रुप, मॉलिक्यूल की। अब पर्टिकुलर अरेंजमेंट ऑफ ग्रुप एंड एटम्स इन स्पेस इज टू गेट और टू कैरेक्टराइज अ स्पेशल स्टीरियोआइसोमर, इसको हम कॉन्फ़िगरेशन बोलेंगे। तो इसमें भी दो टाइप्स में आ जाएगा, एक रहेगा एब्सोल्यूट, एक रहेगा रिलेटिव। दूसरा कौन सा है, रिलेटिव। ये दो टाइप में कॉन्फ़िगरेशन है। तो यहाँ पे एब्सोल्यूट कॉन्फ़िगरेशन मतलब क्या कि भाई कुछ तो भी एक्चुअल जो कि इनबॉर्न रहेगी, जो कि हमेशा के लिए रहेगी, जो कि हमेशा उसमें रहती है। तो जो एक्चुअल अरेंजमेंट होती है किसी भी एटम की या मॉलिक्यूल की स्पेस में, जो कि ऑप्टिकली एक्टिव रहेगा, ऑप्टिकली एक्टिव मॉलिक्यूल का, ऑप्टिकली एक्टिव एटम का, ऑप्टिकली एक्टिव कंपाउंड का एक एक्चुअल अरेंजमेंट जो होगा उसको हम कहते हैं एब्सोल्यूट कॉन्फ़िगरेशन। और रिलेटिव कॉन्फ़िगरेशन मतलब क्या होता है कि ऐसा कॉन्फ़िगरेशन जिसको हम बदल सकते हैं। रिलेटिव कॉन्फ़िगरेशन मतलब क्या कि ऐसा कॉन्फ़िगरेशन जिसको हम बदल सकते हैं। तो इसकी डेफिनेशन क्या बनेगी, रिलेटिव कॉन्फ़िगरेशन, द कॉन्फ़िगरेशनल रिलेशनशिप बिटवीन टू ऑप्टिकली एक्टिव कंपाउंड कैन बी डिटरमाइंड बाय कन्वर्टिंग वन इनटू अनदर। क्या रहेगी इसकी डेफिनेशन फिर रिलेटिव की, इसको कन्वर्ट कर सकते हैं, वी कैन कन्वर्ट इट, इसको कन्वर्ट कर सकते हैं, कन्वर्ट इट फ्रॉम वन आइसोमर टू अदर। समझ में आ रहा है आपको। तो यहाँ पर कन्वर्जन पॉसिबल है, पर यहाँ पर कन्वर्जन पॉसिबल नहीं है। अगर हमको चाहिए होगा कोई तो वो रिलेटिव कॉन्फ़िगरेशन से हमको मिलता है। तो अब यहाँ पर अब कॉन्फ़िगरेशन तो इतना ही था, और ये कॉन्फ़िगरेशन में अब हम ये देखेंगे कि भाई एग्जाम्पल के तौर पे कि रिलेटिव कॉन्फ़िगरेशन कैसे चेंज होता है। तो आपके बुक में जो एग्जाम्पल दिया हुआ है वो गलत है, वो जो एग्जाम्पल है वो गलत है। वहाँ पे ऑप्टिकली एक्टिव कंपाउंड चाहिए था, तब जाके उसका कॉन्फ़िगरेशन पता चलता था। तो जैसे कि अब अगर मैंने यहाँ पे CC यहाँ पर ले लिया, OH यहाँ पर ले लिया, CH3 यहाँ पर ले लिया, H, तो ये हो गया एक कार्बन जो कि ऑप्टिकली एक्टिव रहेगा, असिमेट्रिक है। यहाँ पर लिख दिया CH3, यहाँ पर लिख दिया CH3, यहाँ पर लिख दिया H, ठीक है। पैरेंट चेन अगर इसकी पकड़ ली 1 2 3 4, कौन बन गया ये, फिर ये पैरेंट चेन है, तो ये क्या बन गया, ब्यूटेन। यहाँ पर क्या है OH, तो इसको हम क्या कहेंगे, E रिप्लेस बाय OL, ब्यूटानॉल, ठीक है। 1 नंबर की पोजीशन पे यहाँ से 1 2 3 4 ऐसी नंबरिंग जाएगी, ठीक है। तो 2 नंबर की पोजीशन पे OH है, ठीक है। तो ये हो गया ब्यूटानॉल। 1 2 3 3 नंबर की पोजीशन में मिथिल ग्रुप है, तो 3 मिथिल ऐसे लिख सकते हैं हम, 3 मिथिल 2 OL ब्यूटेन, ये इसका IUPAC नेम हो गया, बराबर। तो अगर इसके साथ में तुम ऐसे लिख सकते हो, या फिर और कैसे लिख सकते हो, इसको ब्यूटेनॉल करके लिख सकते हो, 3 मिथिल ब्यूटेनॉल, 3 मिथिल
2-ब्यूटानॉल, दोनों नेम सेम ही है, ठीक है। अब यहाँ पर मैंने एक रिएक्शन अगर कर दी, ठीक है, सिंपल रिएक्शन कर दी। अब यहाँ पर अगर ये अब तुम्हारा ये नाम आपको समझ में आ गया होगा कि इसका नाम क्या बढ़ गया, ठीक है। तो मैं इसको ये मिटा देता हूँ, ये इतना। अब मैं क्या करता हूँ, ये ऑप्टिकली एक्टिव कंपाउंड अगर है, क्योंकि ये असिमेट्रिक है, ये ऑप्टिकली एक्टिव क्यों है, ये कार्बन, इस पर स्टार क्यों लगाया मैंने, क्योंकि ये असिमेट्रिक है। एक तरफ OH है, दूसरी तरफ CH3 है, एक तरफ H है, एक तरफ ये पूरा का पूरा ग्रुप है। अगर मैं ये OH को अब यहाँ पे ऐसे अबव द प्लेन लिख देता हूँ और इसको बिलो द प्लेन कर देता हूँ H को, तो ये इसका कॉन्फ़िगरेशन बनेगा, ठीक है। तो अब ये कॉन्फ़िगरेशन जो है, अगर मैं ये रिएक्शन करता हूँ और यहाँ पर ये ग्रुप का अटैक करता हूँ जो कि रहेगा SN2 रिएक्शन, तो इसका प्रोडक्ट कुछ ऐसा मिलेगा। यहाँ पर जो है यहाँ पर आएगा Cl, सॉरी, यहाँ पर आएगा Cl, यहाँ पर आएगा H और यहाँ पर आएगा CH3, यहाँ पर आएगा CH3, यहाँ पर आएगा H और यहाँ पर आएगा CH3। तो ये जब चेंज हो जाता है तो यहाँ पे ये कार्बन भी असिमेट्रिक है और ये कार्बन भी असिमेट्रिक है, और ये दोनों का कॉन्फ़िगरेशन जब चेंज हो जाएगा तब उसको हम कहेंगे रिलेटिव कॉन्फ़िगरेशन, ठीक है। तो ये आइसोमर अगर हम देखेंगे तो ये हो जाएगा तुम्हारा 1 2 3, ये हो जाएगा तुम्हारा R वाला यानी प्लस वाला, और ये हो जाएगा तुम्हारा माइनस वाला S वाला, ठीक है। और वही नेम रहेगा, सेम नेम, ठीक है, यही नेम रहेगा। क्या है वो, 3-methyl-2-butanol, 3-methyl-2-butanol। तो ये तुम्हारा रिलेटिव कॉन्फ़िगरेशन है। तो क्या हो रहा है यहाँ पे, तो ये OH जो था ये अबव द प्लेन था, वो बिलो द प्लेन चला गया, और ये H बिलो द प्लेन था, वो अबव द प्लेन चला गया। ये सारा का सारा किस वजह से हुआ, ये सारा का सारा SN2 अटैक की वजह से हुआ। तो इसके बदले में हमको क्या चेंज देखने को मिला, तो यहाँ पर ये चेंज देखने को मिला कि भाई इनका कॉन्फ़िगरेशन ही बदल गया। तो अगर तुम्हारा कॉन्फ़िगरेशन बदलता है और तुम्हें एक दूसरे के अलग अलग आइसोमर अगर मिलते हैं तो उसको कहते हैं रिलेटिव कॉन्फ़िगरेशन। ओके, ये पॉइंट क्लियर हो गया आप लोगों का। तो यहाँ पर सिर्फ ये कॉन्फ़िगरेशन देखने थे, और उसके बाद में अब हमारा नेक्स्ट टॉपिक रहेगा जिसका नाम है R&S कॉन्फ़िगरेशन। तो R&S कॉन्फ़िगरेशन कैसे होते हैं और उसको हम कैसे देखेंगे, ये हम नेक्स्ट लेक्चर में देखेंगे। तो यहाँ पर ये वीडियो में हमने सिर्फ देखा कि भाई कॉन्फ़िगरेशन कौन से होते। तो कॉन्फ़िगरेशन मतलब क्या, कि किसी भी एटम की मॉलिक्यूल की एक अरेंजमेंट होना, इसको हम कहेंगे कॉन्फ़िगरेशन। तो उसमें एब्सोल्यूट अरेंजमेंट, अगर एब्सोल्यूट कॉन्फ़िगरेशन मतलब क्या कि एक्चुअल अरेंजमेंट होगी, और रिलेटिव कॉन्फ़िगरेशन मतलब क्या कि वो चेंज होता जाएगा, वो हम कन्वर्ट कर सकते हैं। जैसे कि यहाँ पर ये R आइसोमर है या फिर प्लस आइसोमर है, इसको हमने माइनस में कन्वर्ट कर दिया यानी S में कन्वर्ट कर दिया। अब ये R और S ये क्या होते हैं, ये हम देखेंगे नेक्स्ट लेक्चर में। आई होप आप लोगों को ये वीडियो समझ में आया होगा। अगर नहीं समझ में आया होगा तो आप लोगों को पता है क्या करना है, आप लोगों को कमेंट में लिखना है। तो अगर नहीं समझ में आता हो तो आप मुझे बोल सकते हो और आप कमेंट में लिख सकते हो। तब तक के लिए बाय बाय, शब बखैर, गुड नाइट।